तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आफ्टर लाइफ नाम की एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आफ्टर लाइफ के बारे में है। मूवी एंड में थोड़ी सी इमोशनल भी है, तो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही नेटफ्लिक्स पर आई एक बहुत ही बेहतरीन फिलिपिनो हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है, जो कि बेसिकली एक हॉरर एंथोलॉजी है। एक ही मूवी के अंदर आपको 3 अलग अलग हॉरर कहानियां मिलेंगी, जिसका नाम है शेक रैटल एंड रोल एक्सट्रीम। जल्दी से जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एलियट नाम की एक मॉर्टिशियन को देख पाते हैं, जो कि एक डेड बॉडी को तैयार कर रहा था। वो यही काम किया करता था ताकि मरते टाइम लोग अपने फ्यूनरल पर अच्छे से अच्छे दिख पाएं। साथ ही साथ वो उनसे बात भी किया करता था, जो कि काफी वियर्ड होता है। खैर अभी के टाइम पर वो जल्दी से बॉडी को तैयार करके उसकी फोटो खींचता है। वहीं दूसरी तरफ हम एना नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ इंटीमेट हो रही थी। लेकिन तभी हम एना को देखते हैं, जिसकी हालत देखकर पता चल रहा था कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा दुखी है और वो जिंदगी में हो रही चीजों से सेटिस्फाइड नहीं थी। तभी पॉल बीच में रुक जाता है और उसके इस बिहेवियर का रीजन पूछता है। लेकिन एना बिना कुछ बोले ही बस बाथरूम में जाती है और शावर लेने लगती है, जिस दौरान हम उसकी नाक से खून आता हुआ देख पाते हैं। मे बी उसे शायद कोई बीमारी होगी जिस वजह से ये सब हो रहा था। खैर अभी के समय एना शावर लेने के बाद तैयार होकर स्कूल में चली जाती है, जहाँ पर वो पढ़ाया करती थी। अब स्कूल में उसके पहुंचते ही वहां पर वो ये देखती है कि जैक नाम के एक लड़के को कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे, जिसको देखकर एना तुरंत ही जैक को बचाती है और उससे बहुत ही अच्छे से बात करने लगती है। लेकिन जैक की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में जैक ज्यादा किसी से बात नहीं करता और वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब एना कॉरिडोर से जा रही थी, तभी अचानक से ही उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कॉरिडोर की सारी लाइट्स खुद से ही बंद हो रही थी और जब एना डरते हुए गेट ओपन करने की कोशिश करती है तो गेट भी नहीं खुलता, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक से ही वहां पर जैक आ जाता है, जो कि असल में आज घर जाने के लिए लेट हो गया था, क्योंकि उसकी माँ उसको लेने के लिए नहीं आई थी। और अब जब जैक वहां पर आता है तो वो एक बार में ही गेट खोल देता है, जैसे मानो सब कुछ वहां पर पहले से ही नॉर्मल था। अब आगे जैक के साथ बाहर जाने पर जैक एना को आज उसकी मॉम के लेट होने के बारे में बताता है। अब क्योंकि एना को भी आज अपने म्यूजिक टीचर के फ्यूनरल पर जाना था, इसलिए वो अभी जैक की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से निकल जाती है। पर बीच बीच में वो कुछ दवाइयां खाती रहती है, जो कि शायद से एंटी डिप्रेशन पिल्स होंगी, इसलिए उसको ये अजीब से हेलुसिनेशंस हो रहे थे। फिर जब वो अपने टीचर के घर में पहुंचती है तो हम ये जान पाते हैं कि शुरुआत में असल में एलियट जिस बूढ़े व्यक्ति को तैयार कर रहा था, वही असल में एना का म्यूजिक टीचर था। तब एना तुरंत ही डेड बॉडी के पास जाती है और उनके लिए प्रे करने लगती है। लेकिन अचानक से ही उसे ऐसा लगता है जैसे उसके टीचर की डेड बॉडी उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही हो, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही बाहर चली जाती है और वो वापस से एंटी डिप्रेसेंट पिल्स ढूंढने लगती है। लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी और एलियट भी उसको ऐसे बिहेव करते हुए देख रहा था। खैर आज रात में एना पॉल से मिलने के लिए जाती है, जहां पर एना को पॉल से बात करके ये पता चलता है कि पॉल की शिकागो में एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है और कुछ ही समय में वो वहां पर चला जाएगा। और ये जानकर एना को ये लगने लगता है कि शायद पॉल आज उससे ब्रेकअप करने के लिए वहां पर आया है। तब वो खुद से ही उसे उल्टा सीधा बोलती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन पॉल उसको कुछ और समझाना चाहता था कि वो तो आज एना को वहां पर इसलिए लेकर आया ताकि वो उसको शादी के लिए प्रपोज कर सके। लेकिन एना उसकी कोई बात सुने बिना ही परेशान होकर बाहर चली जाती है और तब बाहर बहुत ही जोरों से बारिश हो रही थी। लेकिन एना अपनी कार में बैठकर वहां से स्पीड में कार भगाती हुई निकल जाती है, जिससे रास्ते में होता यह है कि उसकी कार का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। और वहां से अब सीन सीधा एलियट पर आता है, जिसके पास आज एक और डेड बॉडी आ गई थी। और तब वो ये देखता है कि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एना की थी, जिसने एलियट को एना के ही म्यूजिक टीचर के फ्यूनरल में देखा था। उसको पता चलता है कि एना की हाल ही में ही एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, इसलिए एलियट तुरंत ही उसकी डेड बॉडी को साफ करने के लिए उसके कपड़े काटने लगता है। लेकिन तभी एना अचानक से अपनी आंख खोल लेती है, लेकिन एलियट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब जाकर हम जान पाते हैं कि असल में एलियट के पास एक स्पेशल पावर है, जिसके चलते वो मरे हुए लोगों की आत्मा को तब तक देख और सुन सकता है जब तक उनका पूरी तरह से फ्यूनरल या फिर बैरियल नहीं करवा दिया जाता। और यही रीजन था कि वो शुरुआत में एना के म्यूजिक टीचर की डेड बॉडी से बात भी कर रहा था।
और असल में ये उसका रोज का होता है कि वो इतना हंसकर और कामली उन लोगों से बात करता था, यानी कि डेड बॉडीज से। अब एना को इस बात पर भरोसा नहीं होता कि वो मारी गई है। उसे लगता है कि एलियट उसका फायदा उठाना चाहता है, पर क्योंकि एलियट के लिए ये कोई नई बात नहीं होती, इसलिए वो एना को यकीन दिलवाने के लिए उसका डेथ सर्टिफिकेट उसको दिखाता है। पर अभी भी एना को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, पर वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी। अब वहीं जब सुबह हो जाने पर भी एना घर नहीं आती तो पॉल उसको बहुत सारे वॉइस नोट्स भेजकर रात की पूरी बात समझाता है, मगर वो सारे वॉइस नोट्स एलियट सुनता है क्योंकि एना का फोन उसके पास ही था। और अब जब बहुत देर तक पॉल के पास एना का कोई भी रिप्लाई नहीं आता तो वो उसके घर जाता है, जहाँ पर एना की माँ से बात करके उसको ये पता चलता है कि असल में एना पिछली रात एक्सीडेंट में मारी गई। जिस बात को सुनकर पॉल का दिमाग ब्लास्ट हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और वो बस रोते हुए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलियट को देखते हैं, जो कि अभी भी एना की बॉडी से बातें करते हुए उसके जख्मों को साफ कर रहा था। तभी वहां पर एना की मॉम पहुंच जाती है, जिनसे बात करके एलियट उनसे ये पूछता है कि आखिर एना को किस तरह से तैयार करना है। और अब सब कुछ जानने के बाद वो एना की मॉम को वहां से भेज देता है। तभी हम जैक को देखते हैं, जो कि एना की मौत की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि एना ही उसकी हर बात में मदद करा करती थी और अब वो ये बात अपनी मॉम को भी बताता है। पर हम जैक की मॉम को देखते हैं, जो कि असल में बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी। और दूसरी तरफ अब एना की डेड बॉडी की साफ सफाई का काम हो चुका था, इसलिए वो अपनी बॉडी को हिला डुला भी पाती है। तब वो एलियट के घर में मौजूद फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन नहीं लगता। अब वहीं बाहर पॉल एना को देखने आया हुआ था, लेकिन क्योंकि पॉल का एना के साथ में कोई भी ऑफिशियल रिश्ता अभी नहीं होता, इसलिए एलियट उसको अंदर लेकर नहीं जा सकता था और अब वो पॉल को वहां से भेज देता है। अब एना भी किसी भी हालत में पॉल से मिलना चाहती थी, लेकिन जब एलियट उसे वापस भेज देता है तो एना उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, या फिर ये कहें कि उसकी स्पिरिट उस पर गुस्सा करती है। पर अभी एलियट उसकी बातों का बुरा नहीं मानता और एना की हाइट पूछकर वहां से उसके लिए कॉफी लेने के लिए चला जाता है। वहीं पॉल, जिसको एना की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, वो अपने एक दोस्त जॉश से मिलने जाता है, जो कि असल में पुलिस में ही था। जहां जाकर वो सबसे पहले एना की कार को चेक करता है, जो कि अभी भी बाकी सभी एक्सीडेंटल कार्स के साथ रखी हुई थी। एना की कार भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जो कि बता रहा था कि कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ था। अब अचानक से ही वहां पर जॉश भी आ जाता है, जिसको देखकर पॉल डर गया था। तब उन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि पॉल ये चाहता है कि जॉश उसकी किसी भी तरह से एना की डेड बॉडी के पास पहुंचने में हेल्प करे, पर जॉश इस पर साफ इनकार कर देता है। अब वहीं एना की स्पिरिट भी अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका शरीर खत्म हो चुका है, यानी कि वो अब जिंदा नहीं है। और अब जब एलियट रूम के अंदर आता है तो एना की स्पिरिट उसे धक्का देकर बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, पर उससे गेट नहीं खुल रहा था तो वो एलियट पर हमला करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसको वो हार्म नहीं कर पाती। एना की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, और तब एलियट उसको अपनी पावर्स के बारे में बताता है कि वो स्पिरिट्स को देख सकता है, जिसको जानकर एना बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। और अब थोड़ी देर के बाद में एना की स्पिरिट वापस से सोकर उठती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी, जिससे बातें करने पर वो बस एना को यही बोल रही थी कि वो तैयार नहीं है। और तभी वो एक गेट के पास जाती है, जिसमें अंदर उसको कोई खींचकर उसे हॉन्ट करने लगता है, जो कि असल में उसका ही बचपन का रूप था, जो कि बस उसको प्रवोक कर रहा था कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई, अच्छा है कि तुम मारी गई। अब एना इस सबसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन अचानक से उसकी आंख वापस से उसी रूम में खुलती है, जिसका मतलब साफ था कि उसकी स्पिरिट अभी ये सब खाली विजन्स देख रही थी। लेकिन इसका एक और मेन रोल था। अब बाहर एलियट उसी बूढ़ी औरत का फ्यूनरल करवा रहा था, जिसको अभी एना ने देखा था, यानी कि उसकी स्पिरिट एना से आकर मिली थी। और तब जैक वहां पर पहुंच जाता है, जिसे लग रहा था कि अभी एना का फ्यूनरल चल रहा है। तब वहां पर एलियट उसको सब कुछ समझाता है और उसके अलावा वो उसको फ्यूनरल के बारे में काफी कुछ डिटेल में बता देता है, और इसका रीजन भी हमको आगे जानने को मिलेगा कि एलियट ने आखिर जैक को इतना सब क्यों बताया था। खैर आगे जब एलियट वापस से एना के पास जाता है, तब तक एना की स्पिरिट ने रूम के अंदर बहुत ही ज्यादा तोड़फोड़ मचा दी थी। उसको ये जिंदगी किसी नर्क की तरह लग रही होती है। साथ ही साथ उसे पॉल की भी बहुत याद आ रही थी। वहीं हम पॉल को भी देख पाते हैं, जिसे एना की यादें सता रही थी। तब वो अपना फेस वॉश करता है, लेकिन अचानक से ही उसके बाथरूम का शावर चालू हो जाता है और अब उसे शावर लेते हुए एना दिखाई देने लगती है, जो कि शावर लेते हुए अचानक से ही अपनी चेस्ट को फाड़कर अपना दिल बाहर निकाल देती है, जिसको देखकर पॉल बहुत डर गया था। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि वो अभी तक सपना देख रहा था। अब वहीं एना की स्पिरिट किसी भी हालत में अब एलियट के पास से बाहर जाना चाहती थी, इसलिए वो सबसे पहले एलियट के कोट से उस चर्च की चाबियां निकाल लेती है। फिर जैसे ही एलियट बाहर जाता है तो एना भी तुरंत अपने रूम को खोलकर नीचे जाने लगती है। और आप यहाँ पर ये मत सोचना कि उसे चाबियों की क्या जरूरत थी। बेसिकली ऐसा समझो कि हमारी दुनिया से विपरीत बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैसी ही दुनिया थी, जो कि स्पिरिट्स की दुनिया है।
और वो जो चाबी थी और वो दरवाजा था वो उसको इस दुनिया के पार हमारी दुनिया में लेकर आ जाता, ताकि वो एलियट को देख पाती, उसको एटलीस्ट महसूस कर सकती थी। खैर वहीं एक शॉप पर जाने के बाद एलियट को भी चाबियों के गायब होने के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो वापस जाने लगता है। और दूसरी तरफ एना की स्पिरिट पॉल को कॉल करने लगती है, जिसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी। एना पॉल से मदद मांगती है कि वो उससे मिलना चाहती है, मगर पॉल जो बस अभी एना को बहुत ही ज्यादा याद करने की वजह से उसको सुन पा रहा था, उसको लगता है कि शायद उसके दिमाग में ये सब चल रहा है या फिर कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा होगा, इसलिए वो बस कॉल को काट देता है। अब इतने में ही वहां पर एलियट भी पहुंच जाता है, जिसको पता था कि अक्सर लोगों की स्पिरिट मरने के बाद ये सब हरकतें करती ही है, इसलिए वो बस वापस से एना को प्यार से समझाता है कि अगर तुम इस तरह से करोगी तो बस तुम अपने चाहने वालों को परेशान करने लगोगी, इसलिए तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए और इंसानों की दुनिया में नहीं आना चाहिए। मगर जब से पॉल ने एना की आवाज को सुना था, एना को ये लग रहा था कि वो अभी भी जिंदा है और डॉक्टर से कोई गलती हुई है। तब एलियट उसे मिरर के सामने जाने को कहता है और तब मिरर में खुद को देखकर एना को ना चाहते हुए भी यकीन करना पड़ता है कि वो मर गई है। तभी हम जैक को देखते हैं, जो कि वापस से एना की डेड बॉडी को देखने के लिए चर्च के बाहर आ गया था, और तब उसे एना की आत्मा दिखाई देने लगती है, जिसको देखकर वो स्माइल करता है, और इसका मतलब यही है कि असल में जैक भी आत्माओं को देख सकता है। जी हाँ, और एलियट उससे मिलकर ही इस बात को जान गया था। तभी उसने जैक को फ्यूनरल और इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ बताया था, यानी कि आफ्टर लाइफ के बारे में। और जैक अभी के टाइम पर एना को जिंदा देखने के बाद बहुत ही शॉक्ड था, क्योंकि उसको अभी तक पता ही नहीं था कि वो स्पिरिट्स को देख सकता था। लेकिन एना अभी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुकी थी। अब एलियट जो होता है वो एना के शरीर को तैयार करता है, उसके बालों को रंग करता है और उसके बाद वो उसके कपड़ों को उतार देता है ताकि वो उसको फ्यूनरल वाले कपड़े पहना सके। पर अब ऐसे बिना कपड़ों के पड़े हुए एना को पॉल की और भी ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि उसको वो पल याद आ रहा था जब वो उसके साथ इंटीमेट हो रही थी और गुस्सा होकर वहां से चली गई थी, जिसके चलते वो और ज्यादा परेशान होने लगती है। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि शरीर छोड़ने के बाद भी शारीरिक सुखों को नहीं छोड़ पाती हैं। पर तभी अचानक से ही एलियट के पास एक और डेड बॉडी आ जाती है, जो कि कुछ ही देर में होश में भी आने वाली थी, यानी कि उसकी स्पिरिट। और इसलिए उस बात का ध्यान करते हुए अभी एलियट एना को ऐसे ही छोड़ देता है और पहले उस बॉडी पर स्टिचेस लगाने लगता है, ताकि वो डेड बॉडी खुद को ऐसे देखकर घबरा ना जाए। तब एना भी उसे ये सब करते हुए देखती है, जिसको देखकर एना को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। वहीं पॉल अब एना का सामान लेने के लिए उसके स्कूल में चला जाता है, जहां से सामान लेने के बाद जब वो वापस आ रहा था तब जैक आकर उसे बताता है कि उसने एना को देखा है। लेकिन पॉल को लगता है कि जैक उसके साथ कोई भद्दा मजाक करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए वो गुस्से में उसे चांटा मार देता है, जिससे जैक भी नीचे गिर पड़ता है। लेकिन अभी भी जैक पॉल को समझाने की कोशिश ही कर रहा था कि एना ने रेड ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन पॉल उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और वहां से रोता हुआ चला जाता है। पर जैक इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और इसलिए वो वापस से एलियट से मिलने के लिए जाता है। तब उससे बात करने के बाद जैक को भी क्लियर हो जाता है कि उसके पास कुछ अविश्वसनीय ताकतें हैं, जिससे कि वो मरे हुए लोगों को उनके बैरी होने तक देख सकता था। साथ ही साथ वहां पर हम जैक की बातों से ये भी जान पाते हैं कि असल में उसकी माँ भी मर चुकी है और उसके साथ जो रहती है वो उसकी माँ नहीं बल्कि उनकी आत्मा है, जिसको अभी तक बैरी नहीं करा गया है। और इसलिए ही शायद से वो अजीब सा बिहेव करती थी और इसलिए शायद से जैक की माँ उसको स्कूल लेने भी नहीं आती। लेकिन अब जैक के पास सभी सवालों का जवाब था और वो फाइनली अपनी माँ को अब बैरी कर सकता था, यानी कि उसको अब तक पता ही नहीं था कि उसकी माँ मर चुकी है। और अब वो अपनी ताकतों के बारे में किसी को बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि लोग उसे अजीब समझते। खैर वहीं पॉल जब घर जा रहा था तब उसके दिमाग में बस जैक की बातें चल रही थी, और तभी उसे एना की एक रेड ड्रेस के बारे में याद आता है, जिसकी याद आते ही पॉल समझ गया था कि एना के बारे में जैक झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि एना अक्सर इनर वेयर के तौर पर वही ड्रेस इस्तेमाल करती थी। इसलिए अब वो गुस्से में तुरंत ही एलियट के पास वापस जाता है और उससे एना की डेड बॉडी को देखने की बातें करने लगता है, मगर अभी भी एलियट उसको एना की डेड बॉडी नहीं दिखाता, जिससे परेशान होकर वापस से पॉल अपने दोस्त जॉश के पास चला गया था। उसे लग रहा था कि एलियट एना के जिंदा होने के बावजूद भी उसको दफनाना चाहता है, पर जॉश ने खुद एना की डेड बॉडी पहले चेक करी थी और उसके बाद ही उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाया था। इसलिए वो पॉल की बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे खुद को किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाने की सलाह देते हुए वहां से उसे भेज देता है। दूसरी तरफ जब एलियट एना को फ्यूनरल ड्रेस पहना रहा होता है तब एना उसको अपने बचपन के बारे में बताती है कि असल में उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था और उसके बाद उसकी माँ ने एना को यही सिखाया था कि सभी आदमी ऐसे ही होते हैं, और इसलिए एना कभी भी किसी आदमी पर भरोसा नहीं कर पाई। एंड एट द एंड बस पॉल पर भरोसा ना करने के कारण ही उसकी मौत हो गई, यानी कि उसको अपनी माँ की बात पूरी तरह से नहीं सुननी चाहिए थी, चीजों को और सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए था।
और यहाँ पर बस एना की स्पिरिट इस धरती से पूरी तरह से जाने से पहले पॉल से माफी मांगना चाहती है, जिस पर इस बार एलियट भी मान जाता है। लेकिन जैसे ही एना गेट के पास जाती है उसको विजन्स आने लगते हैं कि थोड़ी ही देर में उसके घर वाले उसकी बॉडी को बैरी कर देंगे और अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ जाएंगे। तो सोचती है कि अब माफी मांगकर क्या ही फायदा है, और यही सोचती हुई वो जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। जिसके थोड़ी देर के बाद में उसका फ्यूनरल भी चालू हो गया था, जहां पर पॉल जब एना को देखता है तो सबसे पहले वो रोते हुए उसको वो रिंग पहनाता है जो कि उसने उसे उस दिन प्रपोज करने के लिए खरीदी थी। पर उसे अभी भी ये लग रहा था कि एलियट ने ही उसको मारा है, क्योंकि जैक ने उसको जिंदा देखा था, और इसलिए ही एना की बॉडी को बैरी करने के बाद पॉल एलियट से लड़ाई कर लेता है, जिस पर एलियट उसको बस इतना बोलता है कि तुम खुद ग्रेवयार्ड में जाकर एना की बॉडी को वापस से चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी भी पॉल को यही लग रहा था कि एना जिंदा है, और इसलिए वो तुरंत ही ग्रेवयार्ड में जाने लगता है। वहीं अब ग्रेवयार्ड में दफनाए जाने के बाद भी एना को अजीब सा लग रहा था, यानी कि उसकी स्पिरिट को अजीब लग रहा था, और वो अपने कॉफिन को पीट पीट कर खोलने की कोशिश कर रही थी। जैसा कि मैंने कहा कि इंसानी शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो स्पिरिट का सुख होता है वो खत्म नहीं होता, और यहाँ पर वही हो रहा था। ये समझो कि वो इस धरती से जाने ही वाली थी, लेकिन उसको अजीब महसूस हो रहा होगा। खैर तभी वहां पर पॉल आ जाता है और उसको कॉफिन से बाहर निकालकर अपनी बाहों में समेट लेता है, और अब एना को अपने सामने देखकर उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। मगर तभी अचानक से उसके कान में कुछ टूल्स के टकराने की आवाज आने लगती है, और तब जाकर एना उसको बताती है कि असल में ये आवाज तो एलियट के डेड बॉडी रूम के टूल्स की है, जो कि यहाँ पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। जिसके तुरंत ही बाद अब पॉल की आंख एलियट के रूम में खुलती है, जहां पर एलियट अब शॉकिंगली उसकी बॉडी को साफ कर रहा था। जी हाँ, और जैक भी उसकी हेल्प करता है। और तब जाकर हम ये जान पाते हैं कि असल में जब एलियट से लड़ाई करने के बाद पॉल फ्यूनरल से निकला था, तभी ड्रंक होने की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे कि मौके पर उसकी भी मौत हो गई थी। और अब तक पॉल की स्पिरिट जो कुछ देख रही थी वो उसके वही विजन्स थे जो कि वो मरने से पहले करना चाहता था, जिसके बाद ही उसे होश आया। पर अभी पॉल को भी ये लगता है कि वो मरा नहीं है, जिस पर एलियट उसे ये बोलता है कि यहाँ पर आकर सब यही कहते हैं। और बूम, इसी के साथ में आफ्टर लाइफ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आफ्टर लाइफ फिल्म की कहानी, और मुझे यहाँ पर एक और थियरी ये लगती है कि जब पॉल मरा होगा उसके बाद वो गया होगा सीधा एना की स्पिरिट से मिलने के लिए, लेकिन उसको ये लग रहा होगा कि वो तो एना है। अंत में ये दोनों ही प्यार करने वाले मिल गए थे, और अब इन दोनों की स्पिरिट आफ्टर लाइफ में चली जाएगी, हमेशा खुश रहेगी। जैसा कि एलियट हमेशा बताता है कि बैरी करने से पहले या फिर क्रिमेट करने से पहले हमेशा स्पिरिट को यही लगता है कि वो जिंदा है, वो मरा नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो मर चुका होता है। और उसको यकीन दिलाने के लिए एलियट हमेशा उससे बात करता है कि जब तक उसे दफना ना दिया जाए या फिर जला ना दिया जाए। और एंड में मुझे लगता है कि जैक अब ये काम करने वाला था, क्योंकि उसके पास ये स्पेशल गिफ्ट है। तो आगे चलकर मेरे ख्याल से वो भी एक मोर्टिशियन बन सकता था, जो कि मेरे ख्याल से एलियट की जगह ले लेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन इसलिए ही होता है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए